रामचंद्र महाराज की बोल सिया जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरन। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीश। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हमने मुरारी बापू जी के ओजस्वी चित्र को देखा। हमें लगा जैसे चित्र का हर रंग झूमता है, हर रंग खिलता है, हर रंग बोलता है, हर रंग प्रकाशित करता है मार्ग जनमानस का। मैंने मुरारी बापू जी के चरणों की ओर देखा तो मुझे लगा जैसे वहाँ से ज्ञान की गंगा फूटकर हम सब की ओर आ रही है। मैंने उस गंगा से पूछा, गंगा तुम इतनी गुणवती कैसे? तो मुरारी बापू जी के शब्दों में उसने उत्तर दिया, मैं गुणवती कहाँ हूँ। मैं जब वक्ता बनती हूँ तो मैं वक्ता नहीं होती, मैं तो स्वयं श्रोता होती हूँ। और मेरे अंदर का कोई आध्यात्मिक तत्व माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाकर बोलता है ज्ञान की अमृत गंगा की तरह। मैंने फिर उनके चित्र की ओर देखा। मुझे लगा जैसे मैं एक महान वृक्ष को देखता हूँ, अध्यात्म के वट वृक्ष को। और मैंने उस वट वृक्ष से पूछा, मुरारी बापू जी आप इतने महान कैसे? तो उस अध्यात्म के वट वृक्ष ने मुझसे कहा, मैं महान कहाँ, महान तो है इस हिंदुस्तान की संस्कृति की धरती, महान तो है इस अध्यात्म की भूमि, महान तो है इसकी धार्मिकता, जिसकी शक्ति को मैं अपने अंदर आत्मसात करके त्रस्त मानवता के लिए छाया करने का एक प्रयास करता हूँ। मैंने और आगे देखा, वक्ष, मुरारी बापू जी का वक्ष। और मुझे ऐसे लगा जैसे उनका वो वचन कि मैं जब भी कथा करूँगा उससे जो अर्थ संचित होगा वो मैं अपने किसी प्रयास में नहीं लूँगा, मैं दीन दुखियों की सेवा में लगा दूँगा। वक्ष विशाल है मुरारी बापू जी का, जिसका स्वागत आज जालंधर ही नहीं, पंजाब और उत्तरी भारत के ही नहीं, बम्बई और गुजरात से आए हुए भी भक्त यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने फिर उनके उज्जवल भाल की ओर देखा। मैंने कहा, ये भाल इतना उज्जवल, इतना उन्नत, इतना ओजस्वी क्यों है? तब उत्तर मिला, कोई भी उन्नत, कोई भी ओजस्वी, कोई भी वेगवान तब होता है जब उसका उद्गम स्थान सबसे उन्नत होता है। जिस आयु में बच्चे अपने दादा की उंगली पकड़कर चांद की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं ये चांद है, उस आयु में अपने दादाजी की प्रेरणा से मुरारी बापू जी हर रोज़ 5 चौपाई को भावार्थ सहित अपने कंठ से गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। ऐसे हैं हमारे मुरारी बापू जी, जिनका हम स्वागत करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो आने वाले 9 दिनों में अपने कंठ में पूरे हिंदुस्तान के अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ गुणों को समोकर हमारे जीवन में कालिमा के अंधकार को अपने ओजस्व और ज्ञान के प्रकाश से दूर करेंगे। आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। स्वागत क्या करें, ये तो उनकी कृपा हुई है। कृपा निधान का कभी कोई स्वागत नहीं करता, नतमस्तक होकर कहता है जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी कृपा। आपने दया की, आप जालंधर में आए और जिन परिस्थितियों में से बापूजी ने आज यहाँ पधार कर हमें कृतार्थ किया है, मैं उनको दोहराकर एक बार फिर आप सबके मन के ऊपर चिंता और दुख की लकीरों को ताज़ा नहीं करना चाहता। हम बापूजी के बहुत बहुत आभारी हैं कि वो आज हमारे पास हैं। शब्दों से स्वागत कहते हैं कठिन होता है, लेकिन एक स्वागत का शब्द है जो हम सब के हृदय में उमड़ रहा है। मैं पहले बोलूँगा, आप उसके साथ कहेंगे
और हम 3 बार ये बोलेंगे, वो शब्द ही हमारा स्वागत होंगे। सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की। लेकिन जब कोई इतना बड़ा अतिथि, इतना बड़ा गुणवान, इतना बड़ा युग संत कहीं आता है, तो भाषा जब कुंठित हो जाती है तो फूल उस वक्त हृदय की भावनाओं को अपने आप में ढालकर उस महान पुरुष के लिए श्रद्धा का एक संदेश बनते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप सबकी भीगी पलकें श्रद्धा से उनको नमस्कार कर रही हैं। मैं समझ रहा हूँ आप सबके नतमस्तक जुड़े हुए हाथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं जालंधर परिवार की ओर से, इस कथा के आयोजन करने वालों की ओर से भी चाहूँगा कि हम पुष्प भेंट करके युग संत मुरारी बापू जी की ओर आभार व्यक्त करें। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने भगीरथ की कहानी सुनी होगी। गंगा को वो लाए धरती पर, ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की और उस रामायण को धारण किया मुरारी बापू जी ने अपनी बुद्धि में, ताकि वो गंगा की तरह इसको प्रवाहित करके जालंधर और उत्तर भारत को अनुग्रहित कर सकें। इस गंगा को यहाँ तक पहुँचाने में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम जैसी भी संज्ञा दें, ये ज़रूर कहेंगे कि उनका कर्म था, ये उनका श्रम था। प्रभु ने उनको निमित्त बनाया, प्रभु ने उनको उत्तरदायित्व सौंपा। वो बन गए एक छोटा सा धागा, जिस धागे ने जाकर मुरारी बापूजी के चरणों को स्पर्श किया, और उस धागे से बंधे बंधे, प्यार के धागे से, आशीर्वाद के धागे से, दया के धागे से, करुणा के धागे से बंधे हुए मुरारी बापूजी जालंधर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं चाहूँगा कि उस आयोजन समिति की ओर से जालंधर ही नहीं, उत्तर भारत में सर्वधर्म सम्मान की आधारशिला को फिर से स्थापित करने को जुड़े हुए श्री विजय चोपड़ा जी, मुख्य संपादक हिंद समाचार पंजाब से केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, कि वो हम सब की ओर से पहली फूल माला भेंट करके हमारे भावों को जो गले में रुंध से रहे हैं प्रस्तुत करें। विजय चोपड़ा जी। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सोचा नहीं, सीमा के बारे में नहीं सोचा, उन 2 गंगा और जमुना की तरह इकट्ठे चलने वाले, उन 2 भरत और शत्रुघ्न की तरह इकट्ठे चलने वाले, उन 2 हिमालय की ऊंची चोटियों की तरह भारत की रक्षा करने के लिए इकट्ठे चलने वाले 2 सज्जनों को मैं इकट्ठे बुला रहा हूं, राजेंद्र कपूर और श्री शीतल विज। ये 2 वो ऐसे प्रवाह हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के साथ आज इस महान सम्मेलन को सफल करने में पूरा योगदान दिया है। मैं राजेंद्र कपूर जी और शीतल विज साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आकर अपने श्रद्धा सुमन हम सब की ओर से मुरारी बापूजी के चरणों में प्रस्तुत करें। हमारे पास 2 जन प्रतिनिधि हैं जो जनता का एक अलग से मंच पर प्रतिनिधित्व करते हैं।
मैं उन दोनों को अब एक साथ आमंत्रित कर रहा हूं, श्री इकबाल सिंह मेंबर पार्लियामेंट और श्री अवतार हेनरी सदस्य विधानसभा और पूर्व मंत्री। जालंधर में भगवान राम की स्तुति करने का एक महान पर्व के तौर पे मनाया जाने वाला ढंग है वो शोभा यात्रा, जिसे हम राम नवमी उत्सव कमेटी की ओर से जालंधर के पूरे नागरिकों को और जालंधर शहर को राममय बनाने के लिए आयोजित करते हैं। मैं श्री विजय चोपड़ा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो रामनवमी उत्सव कमेटी की ओर से एक अंग वस्त्र मुरारी बापू जी को भेंट करें। इतनी सुंदर सोच, इतनी सुंदर उड़ान है। मुरारी बापू जी अक्सर कहते हैं कि इस कथा से मुझे क्या मिलता है। अगर इस पारायण से एक विभीषण भी राम की शरण में चला जाए, कोई कुंभकर्ण अपनी निद्रा त्याग दे, किसी रावण को राम बाण लग जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी कथा सार्थक हो गई। मैं समझता हूं आपके मन में इस वक्त आशा है, इंतज़ार है, प्रतीक्षा है। विश्व के उस महानतम रामायण के ज्ञानी और वक्ता श्री मुरारी बापू जी के चरणों में बैठकर उनकी ओजस्वी वाणी से सत्संग का आप सबकी ओर से मुरारी बापू जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं करबद्ध उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को शुरू करें। बापू जी, आपकी आज्ञा से हमारे यहाँ के पंजाब विधानसभा के स्पीकर गोसाई साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो फूल माला पहनाएं। सुरेश सहगल साहब और चंद्रमोहन जी हमारे दरमियान हैं। मैं ये जानता हूँ कि हमारे सुनने वालों की उत्कंठा है, आकांक्षा है कि वो आपको सुने। हमारे मेहमानों के हृदय में है कि वो आपको फूलों से स्वागत करें। आपने हमें क्षमा किया है, आपकी बड़ी कृपा। आपसे करबद्ध निवेदन।
आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की, रघुवीर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन लोका भीरामं रण धीरं राजीव नेत्रं करुणा करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये।
सद्गुरु भगवान नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवऊ सौदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सौदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर संसहारे, समर जलंधर सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई मारा, दनुज महाबल मरई मारा, दनुज महाबल मरई मारा, दनुज महाबल मरई मारा, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी। परमात्मा की असीम और अहेतु कृपा से
आज से राम कथा का सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कच्छ गुजरात में जो कुछ घटनाएं घटी उसके कारण इस कथा में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। फिर भी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी ने, माता जी ने यही समय निश्चित किया होगा, इसलिए आज हम सब राम कथा के नाते इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। राम कथा में वैसे भागवत जी में बिलक बिलक ढंग से ऐसा कहा जाता है कि कथा किस स्थान में हो, उसमें कुछ स्थान निर्देश किए हैं कि ऐसे स्थान में कथा हो तो उसकी बिलक महिमा, ऐसे स्थान में हो तो बिलक महिमा, ऐसा वर्णन मिलता है। कोई तीर्थ में कथा हो, वन में कथा हो, मंदिर के कोई प्रांगण में कथा हो, बिलक बिलक स्थान बताए गए हैं। मेरी समझ में ये सब स्थान जहाँ भी कथा होगी वो सभी स्थान, पूरा भारत एक महातीर्थ है, पूरी पृथ्वी महिमावंत है, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का एक महान आशीर्वाद है। फिर भी जो कथा कही जाए, चाहे राम कथा, भागवत, कोई भी चरित्र की कथा हो, उस कथा में कोई प्रसंग आता है और उसी प्रसंग की जो भूमि होती है उसकी कुछ विशेष महिमा बन जाती है। रामचरितमानस में बिल्कुल छोटा सा प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है बालकांड में, जलंधर का। मैं ये प्रसंग केवल जलंधर के लिए रोका रखा था मैंने। ये आपको अच्छा लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं 40 साल से घूम रहा हूं। ये प्रसंग मैंने कहीं नहीं उठाया। सोचा था कि कभी जलंधर में कथा होगी तभी इस प्रसंग का गायन करेंगे। है तो बिल्कुल छोटा सा प्रसंग, लेकिन गोस्वामी जी इस छोटे से प्रसंग में, इस छोटी सी घटना में न जाने कितने रहस्य डुबो कर रख देते हैं। मानस जलंधर, रामचरितमानस में जलंधर का प्रकरण है। सती वृंदा की ये भूमि है और उसी का एक छोटा सा प्रसंग, उसको प्रधान विषय के रूप में लेकर के हम 9 दिन भगवान के पावन चरित्र का गान श्रवण करेंगे। एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, शंभु कीन्ह संग्राम
दनुज महाबल मरई न मारा। दनुज महाबल मरई न मारा। एक कलप सुर देखी दुखारे। एक कलप सुर देखी दुखारे। भगवान राम का अवतार, भगवान राम का प्रागट्य इस धरती पर क्यों हुआ, उसके जो 5 कारण रामचरितमानस के बालकांड में बताए गए, उनमें एक कारण एक जलंधर की कथा है। उसी कथा को हम बिलक बिलक ढंग से उसका दर्शन करेंगे और उसके रहस्यों को समझने की हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे। है तो छोटी सी घटना जलंधर की, बिल्कुल छोटा सा प्रसंग, लेकिन रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा सूत्र है। आप जो कथा अक्सर सुनते रहते हैं वो जानते हैं। तेजवंत लघु गनियन का तेजवंत लघु गनियन का। तेजस्वी को कभी छोटा न समझे। सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा सा लगता है सुबह सुबह, लेकिन उसका सूर्य का उदय होते ही त्रिभुवन का तमस, त्रिभुवन का अंधेरा मिट जाता है। मंत्र बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन ब्रह्मादि देवताओं को वश कर लेता है। इतना बड़ा हाथी, लेकिन एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश कर लेता है। मानसकार ने कहा है कि जिसमें तेज हो उसको छोटा न समझे। शास्त्रों के प्रत्येक प्रसंग में एक अपनी आभा होती है, एक अपनी प्रभा होती है। इसलिए ये छोटे से प्रसंग का गान 9 दिन हम और आप करेंगे। बहुत, जैसे मैं बार बार श्रुति की ये बात कहता रहता हूँ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्रकार से देखा है। इस प्रसंग को भी कई प्रकार से देखा गया। हम और आप मिलकर के कोशिश करेंगे। घटना परमात्मा की होती है, ध्यान देना मेरे भाई बहन इस बात को। घटना सदा सदा परमात्मा के हाथ में होती। कोई भी घटना, छोटी बड़ी कोई भी, व्यक्तिगत घटना की वैश्विक घटना, एक छोटे से पिंड में घटी घटना की ब्रह्मांड में घटी घटना, एक व्यष्टि या समष्टि, जहां भी कोई भी घटना घटती है, सूत्र के रूप में कृपया पहले दिन याद रखिएगा, घटना परमात्मा के हाथ में होती है, लेकिन उसका अर्थघटन हमारे हाथ में होता है। घटना वो करता है, लेकिन उसका अर्थघटन क्या करना, वो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई घटना घट जाए अच्छी बुरी, लेकिन अर्थघटन परमात्मा हमारे हाथ से नहीं छीन सकता। अर्थघटन हम अपने ढंग से कर सकते हैं। भक्तों ने परमात्मा को कहा कि घटना तेरे हाथ में, मुबारक, लेकिन अर्थघटन का अधिकार तू छीन नहीं सकता। अर्थघटन मेरा होगा, उसकी सोच मेरी होगी। जलंधर की एक घटना तो एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना,
लेकिन उसका अर्थघटन हम सब अपने ढंग से कर सकते हैं और इससे प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, अपने विषाद को मिटा सकते हैं। तो ये तो मैं सूत्र छोड़ देता हूं, लेकिन आप ये ख्याल में रखिएगा, जीवन में कभी भी कोई घटना घटे तो समझो ये परमा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। लेकिन उसका अर्थघटन क्या करना, इंटरप्रिटेशन, ये तो हमारा अधिकार है। अभी कच्छ में और हर जगह जो जो घटनाएं भूकंप के कारण हुई गुजरात में, एक घटना तो उनके हाथ की है, लेकिन इस विपदा का अर्थघटन हम सब अपने ढंग से कर सकते हैं कि तू लाख डराए, लेकिन अर्थघटन हमारी मुट्ठी में। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, गुजरात का संत, तो एक घटना मानी जाए ना, किसी की मृत्यु हुई घटना है, लेकिन नरसिंह मेहता कहते हैं कि अर्थघटन मेरा है, तू मेरी पत्नी को मर गई, लेकिन अर्थघटन तो मेरा है। भलू थयु भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। सुखी होने के लिए, परमात्मा के प्राकट्य का कारण बनने के लिए, भगवान हमारे जीवन की अवध में प्रकट हो जाए उसके लिए एक हेतु बनने के लिए प्रत्येक साधक को चाहिए अर्थघटन अपने ढंग से करे, अर्थघटन अपना हो। कोई भी घटना घटे, इसमें से शुभ अर्थघटन जब निकाला जाए तब जीवन में राम प्रकट होते हैं, एक विश्राम का अभ्युदय होता है। तो एक छोटी सी घटना मानस की, ये मानस जलंधर, उसका अर्थघटन संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं के अनुभवों ने जो जो रखा है अपने अपने ढंग से, उसकी चर्चा हम और आप इन दिनों में करेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, और कथा की एक परंपरा सी है कि पहले दिन कथा की महिमा गाई जाए। इसकी महिमा कौन गा सकता है, फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, इस न्याय से कुछ न कुछ सब वाणी पवित्र करने के लिए बोलते रहते हैं। रामचरितमानस के 7 सोपान, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, ये 7 सोपान रामचरितमानस, उसकी कथा क्रम में संक्षेप में हम जरूर लेंगे, और आप सब इस कथा से बहुत भलीभांत परिचित है। आइए हम सब मिलकर के बालकांड का मंगलाचरण करें, लेकिन मंगलाचरण से पहले श्री हनुमान जी और गणेश जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
गाइए गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाभ्याश्रितो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कर यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने वाणी विनायक की वंदना की, शिव पार्वती की वंदना की, त्रिभुवन के गुरु भगवान महादेव की वंदना की और वाल्मीकि, श्री हनुमान जी, भगवान सीताराम जी की वंदना की और ग्रंथ का हेतु बताया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुख के लिए गोस्वामी जी ने कहा मैं ये रघुनाथ गाथा कहने जा रहा हूँ। कथा गाने वाला स्वांतः सुख गाए, सुनने वाला स्वांतः सुख सुने। कथा की रचना करने वाले यानी आयोजन करने वाले केवल स्वांतः सुख के लिए ही उसकी वो करे, तब कथा की महिमा कुछ विलक्षण हो जाती है। तो गोस्वामी जी ने इस शास्त्र को स्वांतः सुख गाया है। सोरठे में पंचदेवों की वंदना की। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर बद करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपासु दयालु द्रव सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बा
कारिज नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन पर नेह करम कृपा मर्दन। पहले गणेश जी की स्तुति की। गणेश विवेक और विनय के देवता है। हमारे जीवन में विवेक और विनय की प्रधानता हो, वही गणेश पूजा है। फिर मूक हो ही वाचाल, उसमें संकेत सूर्य का किया है। हमारे जीवन में प्रकाश हो, हम प्रकाश में जिए, तो हम सूर्य पूजा कर रहे हैं। तीसरे सोरठे में भगवान विष्णु की वंदना की। करहु सो मम उरधाम। विष्णु माने विशाल, व्यापक। हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण संकीर्ण न हो, विशाल हो, तो हम नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, ऐसा मानना। चौथा, भगवान शिव की और पार्वती की वंदना करके। शिव माने कल्याण। हमारे मन में सबके कल्याण की भावना रहे, वो नित्य रुद्राभिषेक है। वैसे तो हम करें ही, लेकिन सूत्र के रूप में ऐसा हो तो भी रुद्राभिषेक माना जाएगा। और पांचवें सोरठे में गुरु वंदना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तमपुंज जासु बचन रवि कर। हमारी श्रद्धा कायम बनी रहे, ये गौरी पूजा है। और फिर गुरु वंदना कर रहे हैं। ये पूरी पंजाब गुरुजनों की भूमि है, गुरु नानक देव की ये भूमि है। आइए हम सब रामचरितमानस का प्रथम प्रकरण गुरु वंदना का पाठ करें। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव परिवार सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलरनी किए तिलक गुण बस करनी श्री गुरु परनख गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाश
रही विमल बिलोचन के मिटहि दोष दुख रजनी के सुजहि रामचरित मणिमाणिक गुरुत प्रकट जोजेहि खानि जथा सुअंजन आज लग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल बन भूतल भूरि निहार गुरुपद रज मृदु मृदु मंजूल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन बरनउ रामचरित भवमोचन बंदउ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बोलिए सद्गुरु भगवान। रामचरितमानस का प्रथम प्रकरण हम सब जानते हैं। गुरु वंदना से गोस्वामी जी ने कथा को आरंभ किया है। पहले गुरु वंदना। बिना गुरु इस संसार सागर को तैरना शास्त्रों ने भी कहा मुश्किल है और अनुभव में भी लगता है कि मुश्किल है। इसीलिए कोई न कोई आश्रय जीव को चाहिए। इसलिए हमारे देश में गुरु महिमा की बड़ी इज्जत की गई। गुरु महिमा को बहुत सराहा गया, उसकी बहुत मर्यादा पाली गई। और पंजाब की भूमि के लिए तो क्या कहूँ, कितने कितने समर्थ गुरु यहाँ अवतरित हुए। गुरुजनों के लक्षण जब सोचता रहता हूँ शास्त्रों के आधार पर, तब हमारे देश में आए गुरुजनों में ये सभी खरे उतरते हैं। गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की, गुरु की चरण धूलि की महिमा गाई और खुद ने अनुभव किया कि गुरु की चरण रज से मेरी दृष्टि को पवित्र करके मैं राम कथा वर्णन करने जा रहा हूँ। मैं बार बार कहता रहता हूँ व्यासपीठ से कि पहले नयन पवित्र हो, फिर बयन ठीक हो। बयन मानी वचन। पहले लोचन पवित्र, फिर वचन उच्चारा जाए। जिसके लोचन ठीक नहीं उसके वचन फरेबी होते हैं। जिसके लोचन पावन नहीं, जिसके नेत्र पुण्य से भरे नहीं, उसके वचनों में धोखा होता है, फरेब होता है, छलना होती है। इसलिए मानसकार कहते हैं पहले गुरु के चरण धूलि से मैं मेरी दृष्टि को पवित्र करूं और फिर शास्त्र का उच्चारण करूं। तो गुरु वंदना में गुरु चरण धूलि की बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने गाई है, उसकी वंदना की है और उसके माध्यम से अपनी दृष्टि को पावन करके कथा के दौर को क्रम में आगे बढ़ाते हैं। आज हम सब केवल गुरु वंदना करके एक नियम निभाते हुए आज की कथा को मैं
विराम देने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात कहकर विराम दूँ कि जहाँ भी सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, इसमें परिवर्तन तो होता ही है जितनी मात्रा में हो, लेकिन जितनी अपेक्षा की जा रही है इतना रूपांतर नहीं हो रहा है। भगवान करे आइए हम और आप सब मिलकर के परिवर्तन से रूपांतर में प्रवेश करें, कुछ हमारा रूप बदले। रूप का मतलब यहाँ स्वरूप, बाहर का नहीं, हमारी भीतरी अवस्था थोड़ी बदले। इसलिए सत्संग है, इसलिए संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। हम और आप सब मिलकर के, यहाँ कोई उपदेश नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ वही शब्दों को फिर दोहराऊँ, यहाँ कोई उपदेश की चेष्टा नहीं। उपदेश तो संतों ने, गुरुजनों ने, महापुरुषों ने किया, कोई आदेश नहीं। आदेश भी महापुरुषों ने दिया है, संतों ने, गुरुजनों ने दिया है। यहाँ तो केवल हम और साथ मिलकर रामचरितमानस की ज्योति में अपने अंतःकरण को देखें और उसका रूपांतरण करें, उसको बदलें। ये सत्संग से संभव है। तो इसलिए 9 दिवसीय सत्संग राम कथा के माध्यम से कल से नियमित हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबकी श्रद्धा, आप सबका शास्त्र के प्रति और गुरुजनों के प्रति निष्ठा और भाव है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आज की कथा को विराम दूं, इससे पूर्व 1-2 मिनट भगवान नाम का आश्रय करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम, सब गाइएगा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट महापुरुषों ने जरूर लीलाओं का दर्शन भी किया होगा, लेकिन हम तो कान में सुनते हैं और मानते हैं कि भाई ऐसी ऐसी लीला ठाकुर ने की। भगवान के धाम में जहाँ जहाँ उसने लीला की वहाँ यात्रा में चले जाते हैं। भगवान के रूप को देखा नहीं, मंदिरों में जिस मूर्ति में हमने भाव लगाया उसी में झांकी की है। तो लीला का दर्शन अपने हाथ की बात नहीं है। चैतन्य परंपरा में कई महापुरुषों ने और कई परंपराओं में लीला के दर्शन संतों को हुए हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये वश की बात नहीं है। भगवान के रूप को भी हमने नहीं देखा, भगवान के धाम में नित्य निवास भी हम कहाँ कर पाते हैं। कलयुग में हमारे हाथ में यदि कोई बात है तो भगवान का एकमात्र नाम हमारे काबू में है। उसी नाम का आश्रय, नाम कुमारी नान का, नाम की महिमा। इसलिए कुछ क्षणों के लिए पहले मैं गाऊं फिर आप गाइएगा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। तो आज प्रथम दिन की कथा यहाँ विराम होती है। कल सुबह 9:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। तो कल सुबह 9:30 बजे कथा के लिए फिर मिलेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सिय की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सारंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति ललित ललित सिय की, आरती श्री आरती श्री आरती